स्टूडेंट्स, इसके बाद शिशु लालनम शिशु स्नेह पाठ का शेष अंश इस प्रकार है। पहले जैसे कि आपको बताया गया कि लौकुश आते हैं और उनसे राज दरबार में परिचय होता है। उनके गुरु का नाम पूछा जाता है। गुरु का नाम वाल्मीकि बताते हैं, अपना नाम लवकुश बताते हैं। उनसे उनके पिता के बारे में पूछा जाता है तो लव कह देते कि मुझे उनका नाम पता नहीं है, क्योंकि उस तपोवन में उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी कुछ कहते हैं कि मुझे उनका नाम मालूम है। और अब आगे राम कहते हैं, अहो महात्मन महात्म्यम, अहो महात्म्यम, हे महात्मन। कुछ कहता है, जानामि अहम तस्य नामधेयम, जानामि अहम जानता हूं मैं। ठीक है, जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उसके नाम को या उनके नाम को जानता हूं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि मैं उनका नाम जानता हूं। तो राम कहते हैं, जानामि अहम मतलब जानामि प्लस अहम, जानता हूं। अहम मीन्स मैं जानता हूं। राम कहते हैं, कथताम, कहो। तो कुछ कहते हैं, निरानुक्रोशो नाम, निरानुक्रोशो नाम मतलब निर्दयी नाम है। क्या बताया उन्होंने? निर्दयी नाम है। निर्दयी आप जानते हैं, जिसको दया नहीं होती उसको निर्दयी बोलते हैं। राम कहते हैं, वयस्य मतलब मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, मतलब निश्चय ही क्या है? अपूर्व मतलब अनोखा, खलु विश्व निश्चय ही। नाम क्या है? निश्चय ही नाम क्या है? अपूर्व नाम है, अनोखा नाम है। अपूर्वम खलु नामधेय, निश्चय ही। वैश्य भी होता है, वैश्य भी होता है मित्र। मित्र निश्चय ही क्या है? अपूर्व नाम है, अनोखा नाम है। अब आगे विदूषिका, विदूषक कहते हैं विचित सोच करके, एवं तावत प्रक्षामि, ऐसा जो है ऐसा है तो प्रक्षामि पूछता हूं। निरानुक्रोशो इति कहा एवं भणति, निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है? भणत विष कहता है। कुशा कुछ कहता है, अम्बा माँ, माता। विदुष का किम कुपिता एवं भड़ती, क्या क्रोधित हुई ऐसा कहती है? वो तो प्रकृतस्था अथवा प्रकृतस्था में सामान्य रूप से पूछते हैं विदूषक की, क्या कुपित होकर ऐसा बोलती हैं या कि सामान्य रूप से ऐसा बोलती हैं? कुछ कहते हैं
यद यद्यावश यद्दावयो बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति तदा एव अधिक क्षिपति तिरानुक्रोशोस्य पुत्रो मां चापलम इति। यद जब, यहाँ पर जब क्या होता है, यद आवयो हो, यदि प्लस आवयो हो, यद्यावयो, यदि हम दोनों को, हम दोनों की जो है, हम दोनों की भाव, बाल भाव जनित, बाल भाव होता है बचपन, है ना, बाल स्वभाव से कि जनित मतलब पैदा हुई, माने बचपन की जो बाल स्वभाव बस जो, यदि आवयो हो, यदि हम दोनों की बाल जनित, बाल भाव जनित माने बचपन बालकों के स्वभाव के कारण से किंचित कुछ अभिनयम, अभिनयम भी होता है अभिनय देखती है, उद्दंडता देखती है, इति तदा तब एवं ही अधिक्षिपति, अधिक्षिपति, अधिक्षिपति तभी क्या बोलते हैं वो, ऐसा जो है तो बोलते हैं, है ना। यहां पर उन्होंने बताया यदि हम दोनों के बाल स्वभाव से कुछ तो अभिनय देखती है, ठीक है, तो निर्दयी के पुत्र क्या कहते हैं, तब क्या कहती है, निरानुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्रो मां चापलम, सफलता मत करो। तो यहां पर क्या है, अधिक्षिपति क्या हो गया, डांटती है। यदि आवयोः बाल भाव जनितम, यदि हमारे बाल स्वभाव से जनित किंचित अवनयम पश्यत, कुछ अविनम्रता देखती है, तब तदा यो तभी अधिक्षिपति, अधिक्षिपति तब डांटती है कि निरानुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्रो मां चापलमिति, चपलता मत दिखाओ, चंचलता मत दिखाओ, विदुष का, विदूषक है वो, अब यहाँ पर विदूषक है वो आते हैं, और विदूषक क्या कहते हैं, एतयोः, इन दोनों के, यहाँ पर एतयोः यदि, इस प्रकार है यदि, तो पितु पिता, निरानुक्रोशो निर्दयी, इति नामधेयम नाम है, तो एतयोः जननी, इनकी जननी भी, तेन अपमानिता निर्वासिता, एते वचनेन दारको निर्भर्ष्यति। विदूषक कहता है कि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है, तो इन दोनों की माता उसके द्वारा, यानी पिता के द्वारा अपमानित हो, निर्वासित हुई है।
इसलिए इन वचनों से वो दोनों को क्या करती है, निर्भर्ष्यति। एते वचने दारकों, इन वचनों से अपने दोनों पुत्रों को निर्भर्ष्यति डांटती है या धमकाती है। विदूषक कहता है कि मतलब यहाँ पर कि इस तरह से यदि हो, एतयो हो यदि पितु, यदि इनके पिता का नाम क्या है, निरानुक्रोशो, यदि इनके पिता का नाम निरानुक्रोश निर्दयी है तो इति नाम दे, ऐसा नाम रखा गया है। तो एतयो जननी, इनकी जननी, तेन अपमानिता, उसके द्वारा अपमानित की गई। भाई किसी भी की कोई भी पत्नी अपने पति को निर्दयी कब कहेगी, जब उसको क्या है, उसके साथ में ऐसी क्रूरता की गई होगी तब वो कहेगी उसको निर्दयी, और उसको निर्वासित कर दिया गया हुआ है ना। इन्हीं कारणों से क्या है, अपने इन वचनों से अपने दोनों दारकों में दोनों बच्चों को क्या है, बेटों को पुत्रों को निर्भर्षति भी डांटती है, ऐसा विदूषक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और आगे अब बारी राम की आएगी। और राम जो है तो क्या कहते हैं, क्योंकि पूरी बात अभी ये ये बात क्या है यहाँ, राम स्वागत, राम अपने आप में मन ही मन में क्या है कहते हैं, धिक माम एवं भूतम सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन सावत एवं मनु गर्भ रक्ष रक्षरय निर्भर्ष्यति। धिक्कार है, राम अपने मन ही मन कहते धिक, राम कहते हैं कि मन ही मन में इस प्रकार जो क्या है, धिक धिक्कार है, माम विष मुझे, मुझे धिक्कार है। ठीक है, क्यों, माम एवं भूतम, यहाँ पर क्या है, मेरे द्वारा, राम कहते हैं बट बात क्या है, इस प्रकार जो हम अपने आप को धिक्कारते कहते हैं कि हो है क्या, कहते हैं कि भाई धिक्कार है मुझे, क्यों धिक्कार है, और इस प्रकार मुझे धिक्कार है, क्यों, क्योंकि वह तपस्विनी जो है क्या करती है, मत करते अपराध, पर मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्व अपत्य अपत्यमेव, अपनी संतान को ही ठीक है, अपनी संतान को ही
मनुगर्भे अक्षरे निर्भर्ष्यति, क्रोध में अक्षर है, इन अक्षरों से, इन शब्दों से, भर्ष्यत भी क्या होता है, धमकाती है। मनु गर्भ है मतलब अपनी संतान, जो जिसको संतान को अपनी यानी कोख से पाले गए, जो पैदा की गई संतान को ही जो क्या करती है, वो डांटती। राम कहते हैं इस प्रकार मुझे धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि वह जो तपस्विनी है मेरे किए गए अपराध से अपनी संतान को ऐसे क्रोध से भरे शब्दों से धमकाती है, डांटती है। सवास्पम अवलोकयति, और क्या है, सवास्पम और आंसुओं से, अवलोकयति देखते हैं। राम क्या है, अश्रुपूर्ण नेत्रों से किसको देखते हैं, लव और कुश को, दोनों को देखते हैं। बात ये होती है कि लव और कुश यहाँ पर उनको इस तरीके से क्या है, कहते भाई ठीक, अपराध मैंने किया और उसका दंड कौन पा रहा है, बच्चे पा रहे हैं। ऐसा सोचते हैं कि भाई अपने आप को धिक्कारते हैं कि मेरे अपराध का जो तो परिणाम क्या है, दोष मैंने किया, अपराधी मैं हूं, और क्या है, दंड कौन पा रहा है, लव और कुछ बच्चे पा रहे हैं। आगे राम अति दीर्घ है प्रवासो अयम दारुणाश्च, अति दीर्घ है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा, अति दीर्घ प्रवास हुआ, यह प्रवास जो है बहुत लंबा और दारुणाश्च और कठोर है। यह प्रवास बहुत बड़ा और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम, विदूषक को देखकर क्या संकेत में, कौतूहलन अविष्टो मातरम अनयोः नाम तो वेदितुम इच्छामि। कौतूहल से भरा में, कौतूहल बस, मातरम माता का, नामधेय अनयोः इन दोनों की, नाम तो भी नाम, वेद तुम जानना इच्छा भी चाहता हूँ। कौतूहल वश मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। नायुक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, राम कहते हैं स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, विशेषतः तपोवने, विशेषकर तपोवन में, तत् कुवत्र अभ्युपाय, तो वहां क्या उपाय है,
राम कहते हैं कि भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि इनका प्रवास बाहर रहना, तो इनका प्रवास बहुत बड़ा है और कठोर है। जंगल में रहना वैसे भी कठोर होता है, वन में। अब इस प्रवास में भाई इनकी माँ का नाम जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, भाई स्त्री के बारे में जानना भी क्या है यहाँ पर उचित नहीं है। फिर भी हम क्या जानना चाहते हैं, इसलिए जानना चाहते हो, ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि भाई वन में, जंगल में इस तपोवन में वो क्या है, स्त्री कैसे रहती है ना, किस उपाय से, किस तरीके से, तौर तरीके से वहां पर अपने आप को रखती है, ये भी जो तो जानना जरूरी है। ठीक है। विदूषक, अब विदूषक कहता है जनंतिकम संकेत भी, अहम पुनः प्रक्षा में फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट में। ठीक है, आत्मगतम इसके मन ही मन होता है, प्रकट प्रकाशमित प्रकट में, जो कि किम नाम धेया युवयोः जननी, तुम्हारी माँ का क्या नाम है। लो, तस्याह द्वे नामानि, उसके दो नाम हैं, विदूष का, विदूषक। कथम यु, कैसे, यह कैसे। लव कहते हैं तपोवन वासिनो देवी इति नामनम आवाहयन्ति, इस तपोवन के निवासी उन्हें देवी नाम से क्या करते हैं, बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि बधु इति, और भगवान वाल्मीकि क्या उनको बधु नाम से बुलाते हैं। तो दो नाम हुए, वनवासी उनको क्या कहते हैं, देवी नाम से बुलाते हैं, और वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, बधु नाम से बुलाते हैं। तब राम कहते हैं अपिचा इतस्तावत वयस्य मुहूर्त कम मात्रा। राम कहते हैं कि उसे, इन दोनों बालकों को अब वो अपने पास बुलाना चाहते हैं, और राम कहते हैं कि क्षण भर मित्र, तो इधर से भी क्षण भर। मुहूर्त मात्र मतलब क्षण भर के लिए, वैश्य विष मित्र, अपविष भी चाबिस, और इतः तावत, अय मित्र, तो इधर से भी क्षण भर जो है तो। विदुष का, विदूषक उपसृत्य, पास जाकर के, अज्ञापयतु भगवान, आप आज्ञा दें। राम अपि कुमार्योः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपा कौटुंब वृत्तांता। राम कहते हैं क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृत्तांत एक सा है। अपी में मतलब होता है भी, कुमारयोः भी, कुमार, इन दोनों कुमारों का, अनयोः भी का, अस्माकम चा, और हमारा चा, सर्वथा समरूपा कुटुंब वृत्तांता, कुटुंब का, घर परिवार का जो तो वृत्तांत, कहानी तो एक जैसी है। हमारी कहानी और इनके बच्चों की कहानी क्या है, क्या एक जैसी है। नेपथ्य में, अब नेपथ्य में होता है, नेपथ्य में
वहां पर क्या होता है, बोला जा रहा है, यन यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। इतनी वेला हो गई, इतना समय हो गया, रामायण का पाठ जो है तो क्यों नहीं होगा, रामायण का गान क्यों नहीं हो, किस लिए नहीं हो पाया। उभय दोनों बालक कहते हैं, राजन, दोनों बच्चे कहते हैं, लव और कुश, हे राजन, उपाध्याय दूतों, उपाध्याय भी समाज आचार्य जी का जो है दूत, असमान भी समय त्वरयति, ठीक है, शीघ्र बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारे जो आचार्य जी हैं उनके दूत हमें क्या कर रहे हैं, शीघ्र ही बुला रहे हैं। अरे राजन, गुरु का दूत हमें जल्दी कर रहा है, त्वरयति, जल्दी कर रहा है कि चलो भाई जल्दी। तो राम कहते हैं, मैं भी सम्माननीय एवं आदरणीय मुनि नियोगा, मेरे द्वारा भी मुनि का काम जो है तो सम्माननीय है, ठीक है, तथा ही, क्योंकि मेरे द्वारा ही मुनि का जो तो काम क्या है, सम्माननीय है। मुनि का काम क्या है, उन्होंने रामायण का वाचन करने के लिए भेजा था, तो क्या सम्माननीय है वहां पर वो बता रहे हैं राम, मेरे द्वारा, ठीक है, क्योंकि भवन्तो गायन्तो कभी अपि पुराणो व्रत निधि गिरा संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमती कथा चयम श्लाघ्या सरसिरुः नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारः रमयति च सो अयम परिकरः। यहाँ पर इसको अगर हम क्या कहें, अन्वय करके बताएं, क्या करके बताएं, अन्वय करके बताएं, तो पहले अन्वय करके बता दें कि भवन्तो गायन्तो पुराण व्रत निधि कवि अपि वासुमती प्रथमम अवतीर्ण गिराम अयम संदर्भ सरसिरुः नाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सा च अयं परिकरः नियतं श्रोतारः पुनस्ति। यहाँ पर पुनाति रमयति च, भवन्तो गायन्तो पुराणः व्रतनिधि कपि, भवन्तो गायन्तो पुराणः व्रतनिधि कवि अपि वसुमतीं प्रथमम् अवतीर्णः गिराम् अयं संदर्भः सरस्युः सरसिरुः नाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सा च अयं परिकरः नियतं श्रोतारं पुनाति रमयति च। भवन्तो आप दोनों, गायन तो गाते हुए, गाने वाले, आप दोनों गाने वाले, है ना?
कभी अपि, कभी भी। पुराणों, पुराण। और प्रतिनिधि, यहाँ पर वो पर व्रत का पालन करने वाले। गिराम बीस होता है वाणी। संदर्भों भी अयम, इस संदर्भ में। प्रथम बीस पहले। अवतीर्ण बीस होता है अवतरित हुई। वसुमती बीस होता है धरती पर। कथा बीस कहानी। चाबीस अयम, चाबीस और अयम बीस यह। श्लाघ्या बीस होता है प्रशंसनीय। सरासी रूह नाभस्य, यहाँ पर हो जाएगा सरस रूह नाभस्य, कमल नाभि विष्णु के। नियतम, पुनाति। पुनाति मतलब होता है पवित्र करता है। ठीक है। यहाँ पर नियतम निश्चय जो तो क्या करता है, पवित्र करता है। श्रोतारम भी श्रोताओं के। रमयंती भी होता है आनंदित करते हैं, रमण कर, ठीक है, आनंद करने वाली करती है। चाबीस और स्वयं, और यह परिकरा। रमयंती ठीक है। परिकरा भी पारिवारिक जन। परिकरा भी क्या होता है, पारिवारिक जन। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर जो है ये श्री राम जी कहते हैं कि आप दोनों माने लव और कुश के गाने वाले हैं, और तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि हैं। धरती पर पहली बार अवतरित स्फुट वाणी का यह संदर्भ काव्य है, और यह प्रशंसनीय कथा कमलनाभ विष्णु से संबद्ध है। वह और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। यहाँ पर आपको हम बता दें कि वाल्मीकि को प्रथम कवि कहा जाता है, और प्रथम कवि के द्वारा जो रचना लिखी गई है, रामायण लिखी गई। सबसे पहला एक श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमा शाश्वती समा यत्र कौन मिथुनम एक अवधि काम मोहितम। इसको पहली रचना इस धरती की मानी गई है, और इसे वाल्मीकि के द्वारा बोला गया। काव्य रचना ये है पहली। तो राम जी कहते हैं कि आप दोनों लवकुश गाने वाले हैं, और तपोनिधि पुराण मुनि कौन है, वाल्मीकि कवि हैं, और धरती पर प्रथम बार अवतरित स्फुट वाणी का जो तो यह संदर्भ काव्य कौन है, रामायण है, और यह प्रशंसनीय कथा है, और कमलनाथ श्री विष्णु से संबद्ध है। और यह और जो तो पारिवारिक जन जो निश्चय ही क्या है, और जो श्रोता हैं उनको सभी को क्या ये पवित्र करेंगे और आनंदित करने वाली। ठीक है। इसके बाद इस कहानी के बाद आगे चलते हैं। वयस्य अपूर्वो अयम मानवतायाम, वयस्य अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वत्यावतार तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि। वैश्विक मित्र अपूर्वयम, यह अपूर्व है, मानवानाम मनुष्यों के लिए,
सरस्वत्या अवतार, सरस्वती के अवतार, तद अहम, उन्हें मैं, सुहृद जनसाधारणम, अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में मैं साधारण श्रोते भिक्षा में सुनना चाहता हूँ। तत्, यहाँ पर सन्निधताम सभासद दृश्यताम अस्मद अंधकम सौमित्र अहम अपि तयोः चिरासनम परिखेदम। वो कहते हैं श्री राम कि मित्र, मित्र किसको? वैशस्य, यहाँ पर लव और कुश को ही मित्र बोलते हैं। मित्र किसके लिए संबोधित करते हैं बार बार? लव और कुश के लिए संबोधित होता है। और कहते हैं कि मित्रों, मनुष्यों का जय सरस्वती का अवतार अपूर्व है। मनुष्यों का यह सरस्वती का अवतार कौन? माने वाल्मीकि जी, वो सरस्वती का अवतार कहा गया। तद अहम, तो मैं, सुहृद जन साधारणम, मित्र और जन साधारण को सुनाना चाहता हूँ। सभासद, सभासद, सभा में जो सद पोस्ट होती थी। प्रेषिताम अस्पद अंतिकम, अंतिकम समीप, सौमित्र, सौमित्र लक्ष्मण, सभासद समीप आओ, और क्या, लक्ष्मण को क्या हमारे पास भेजो। अहम, मैं, अपि भी, मैं भी, ये तो जो इन दोनों की, सिरासन परिखेदम, सिरासन का जो तो दुख दूर करके लाता हूँ। यहाँ पर कहते कि मित्र, मनुष्यों का सरस्वती का अवतार यह अपूर्व है। मैं अब, तो मित्र मैं और जनसाधारण को सुनाना चाहता हूँ। सभासद समीप आओ और लक्ष्मण को हमारे पास भेजो। मैं भी इन दोनों का चिरमान, जो चिरासन का दुख जो है तो दूर करने लाता हूँ, करने वाला हूँ। मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं, निष्कंठता निकल जाते सब, सर्वे सब। सरस्वती अवतार, हम इस सरस्वती के अवतार। यहाँ पर वाल्मीकि जी को कहते हैं कि भाई राम, यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं कि देखिए दो और चीजें हैं। इन बालकों को भी सरस्वती के अवतार के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, पहले लेकिन क्या उन्होंने, क्योंकि बालक में भी क्या है, दोनों बालकों में भी क्या है, निपुणता है। कहते हैं कि आइए, अब राम कहते हैं कि मैं इनका जो चिरासन लंबे समय से जो इन बच्चों का जो दुख है, उन्होंने जिन्होंने इसको भोगा है, उन्हें मैं क्या भी दूर करने जा रहा हूँ। लक्ष्मण को जल्दी बुलाइए। यहाँ पर श्री राम जी ने क्या है, इस बात को महसूस कर लिया कि क्या है, कहीं ना कहीं इन बच्चों के, ये वही बच्चे हैं
अर्थात लव और कुश ही हैं। और विहरणम कृत्वा, और यहाँ आगे अगला था विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं दोनों के लंबे समय का दुख को दूर करके लाता हूँ। मतलब इनको क्या है, इनका जो लंबे समय का दुख है उसको दूर करने के लिए उन्हें कहते हैं, ऐसा कह करके सभी निकल जाते हैं। इति सर्वे निष्क्रांता। तो बच्चों इसमें से अब चलते हैं, प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। एक पदेन उत्तर लवकुशो कुशलवो कम उपनिषद प्रणमता। लवकुश जो है या कुशलव जो है किसके समीप जाकर प्रणाम करते हैं? राम, राम को। तपोवन वासिना कुशलस्य मातरम के नामना आवाहन्ति। तो तपोवन के वासी कुश के माता का नाम किस नाम से उसे बुलाते हैं? तो देवी। वयो अनुरोधात कहा लालनीय भवति। उम्र के कारण जो, तो कौन लालनी, कौन स्नेह के पात्र होते हैं? उम्र अनुसार कौन होते हैं? शिशु, जन, बच्चे। केन संबोधेन वाले विकास लवकुशयो गुरु। किस कारण से लवकुश जो तो वाल्मीकि को गुरु संबोधित करते हैं? तो उपनयन संस्कार, उपनयन, उपनयन उपदेशन, उपनयन कर जो तो देने के कारण से, जनेऊ संस्कार के कारण से। कुत्र लवकुशयो पितु नाम चा व्यवहरत तपोवने। कुत्र लवकुशयो पितु नाम ना व्यवहरत चित्ते। लव और कुश के पिता का नाम कहाँ पर व्यवहारित नहीं होता है, कहाँ पर युक्त नहीं लिया जाता है? कोई क्यों नहीं, कहा नहीं जानता है? तो वन में। अधोलिखित प्रश्नाराम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम तीतम। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। राम कुशलयो काष्ठ कंठाश्लोकस्य स्पर्श कृतम आसीत। राम को, रामाय सॉरी रामाय, राम के लिए लव कुश के जो श्लोक हैं वो किस प्रकार से स्पर्श करते थे, किस प्रकार जो तो दिखाई दे रहे थे वहां पर, कैसे स्पर्श किए? तो वो हृदयग्राही थे। कैसे थे? हृदय को छूने वाले। अगला है राम कुश लव कुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति। राम लव और कुश को कहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं? तो यहाँ पर स्वांग के, कुत्र के पर स्वांग के, अपनी गोद में। राम लव कुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकरा कुत्र विराजते। बाल स्वरूप में जो हिमकर मतलब के चंद्रमा कहाँ विराजित होता है? तो पशुपते मस्तके, भगवान शिव के मस्तक में। कुशलयो वंशज कर्ता का, लव और कुश के वंश का कर्ता कौन है? सहस्त्र दिधीति अर्थात सूर्य। कुशलयो मातरम वाल्मीकि के नमना आवाहन। कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? तो बधु नाम से। यहाँ पर है किस नाम से बुलाते हैं? बधु नाम से।
आगे अगला प्रश्न है, रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरण अनुचित निर्देश है। नीचे दिए गए जो यहाँ पर पदों में रेखा अंडरलाइन किए गए पद हैं, जो शब्द हैं, उसमें विभक्ति और उसका कारण बताना है। अति दक्षिणेन, दाक्षिण्येन, दाक्षिण्येन में तो क्या तृतीय व्यक्ति इसमें, क्यों, अलम, सॉरी अलम अति दक्षिणेन, अलम लिखा हुआ है पहले, तो अलम के पहले क्या होता है, अलम सह साकम सार्धम योगे तृतीया, ये क्या है, सूत्र है संस्कृत में, तो इनके साथ में क्या होता है, हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, तो अलम लिखा है तो इसलिए इसमें क्या है, तृतीय विभक्ति ही होगी। ये क्या है, यहाँ पर लिखा है आसनार्धम उपवेशयति, इसमें उप लिखा है, ठीक, और तो उप यहाँ पर विष योगे दो क्या होता है, द्वितीय, इसमें द्वितीय, धिक माम एव भूतम, तो यहाँ पर क्या है, धिक योगे, धिक के कारण से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। आदि के आदि अस, तो अस जो तो आस योग है यहाँ पर अध्यासता के कारण जो होता है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। अलम अति विस्तरण अलम के आगे जो तो है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। और रामम उपसत्य, तो क्या है, द्वितीय विभक्ति क्या है, उप के कारण जो तो द्वितीय विभक्ति होगी। तो बात यहाँ पर आप इस तरीके से समझिए कि अलम जहाँ पर है, अलम के क्या साथ में तृतीय विभक्ति और उप धी, धिग और अधि, इनके कारण से यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति है। तो पहचानने का तरीका होता है, और साथ में ट्रांसलेट जब करते हैं उस समय क्या है, ये यहाँ पर व्याकरण में जब पढ़ेंगे तो आपको क्या है कि किस कारण से कहाँ पर कौन सी व्यक्ति इस्तेमाल होता है, उस विधान को यहाँ पर बताया गया। अगला है यथा निर्देश उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दिखिए। जा नाम में हम तस्य नाम धेयम अश्विन वाक्य कर्ता प्रदा कर्त पदम के, यहाँ पर इसमें कर्ता बताना है आपको, कृत पद कौन सा है, जाना भी हम, कर्ता कौन है, जो क्रिया को करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। मैं जानता हूं, तो मैं यहाँ पर कौन जानता है, मैं, तो अहम यहाँ पर हो जाएगा। किम कुपिता एवं भ्रांति उत प्रकृष्ठ अस्मात् वाक्यात हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। कुपिता, कुपिता का यहाँ पर क्या है, हर्षिता का हो जाएगा कुपिता, प्रसन्न हो गया, प्रसन्न का क्रोधित। विदुषी का उपसत्य आज्ञाप्य तु भवान, अत्र भवान इति पदस्य कस्मय प्रयुक्त, रामाय, राम के लिए, आपके लिए, आप जो है किसके लिए कहा, विदूषक ने राम के लिए कहा है। तस्मात् अंक व्यवहृतम आध्यास्ताम सिंह सिंहासनम, अत्र क्रियापदम के अध्यास्ताम, वैसस्तु न किंचित अंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थम किम पदम प्रयुक्त। आयुष में होता है वय, उम्र, वैसा।
इसके बाद अधोलिखितानि वाक्यानि कहाँ कम प्रतिकथित, नीचे दिए गए वाक्य कौन किसको कहता है। सभ्यधानम चा चारित्र लोपाय, राम लौकुश को कहते हैं। किम कुपिता एवं बढ़ती उक्त प्रतस्था, क्या ठीक है, गुस्से में कहते हैं कि वैसे सामान्य रूप से विदूषक गुस्से पूछते हैं। जानाम्यम तस्य नाम, जब मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, राम से जानाम्य हम तस्य नाम, मैं उसका नाम जानता हूँ, कुछ कहते हैं राम से, जब पिता के बारे में बात आती तब। तस्य दो नाम है, उसके दो नाम हैं। लव कहता है विदूषक से। वैश्य अपूर्व खलु नाम ध्येय, वैश्य अपूर्व खलु नाम ध्येय, राम कहते हैं। निश्चय इसका नाम जो तो अपूर्व नाम। आफ्टर देन अधो लिखतेषु पदेषु संधिकृत द्वौ अपि द्यौरपि विसर्ग संधि है। द्यौ प्लस अपि द्वा अपि, कहा प्लस अत्र को अत्र, अनभिज्ञ अहम अनभिज्ञ हूँ, इति प्लस आत्मा इत्यात्मा। बच्चों अब अगले वीडियो में हम आपको क्या है संधि समझा देंगे, थोड़ा सा एक एक करके, थोड़ा तो संधि ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से संधियां बताने से काम नहीं चलने वाला है। अधोलिखित लिखित पदेशु विच्छेदम कृत, नीचे दिए गए पदों का विच्छेद करना है। अहम प्लस अपि प्लस एतयो, अहम अपि एतयो, वयः अनुरोधात्, वयः प्लस अनुरोधात्, समान प्लस अभिजनो, समान अभिजनो, खल प्लस एतत्, खलवेतत्। इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। इसके प्रश्नोत्तर सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक्स।